तो आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। आज कल हमारा पहला लेक्चर है क्लासिकल मैकेनिक्स का। तो क्लासिकल मैकेनिक्स का सबसे पहले अगर कोई पूछे कि व्हाट इज़ क्लासिकल मैकेनिक्स, क्लासिकल मैकेनिक्स से पहले एक वर्ड आता है मैकेनिक्स। मैकेनिक्स डील करता है कोई भी पार्टिकल, कोई भी सिंगल पार्टिकल हो या सिस्टम ऑफ पार्टिकल हो या कोई रिजिड बॉडी हो या कोई इलेक्ट्रॉन हो। मैकेनिक्स मीन्स एवरी इंफॉर्मेशन ऑफ दैट पार्टिकल रिलेटेड टू इट्स मोशन। किसी भी पार्टिकल का जो भी आपका मोशन रहेगा उसको जब हम स्टडी करते हैं तो वो आता है, उसको बोलते हैं मैकेनिक्स, राइट। अब मैकेनिक्स के अंदर हमने फर्दर ब्रांचेस को डिवाइड किया, क्वांटम मैकेनिक्स, क्लासिकल मैकेनिक्स, इस तरीके से बहुत सारे। मेजरली यही दो रहते हैं। इनमें व्हाट इज़ द डिफरेंस इज क्लासिकल मैकेनिक्स डील करेगा मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज़, मतलब उन बॉडीज़ के मैकेनिक्स को क्लासिकल डील करेगा जो हमें दिखती हैं, जो बहुत बड़े साइज़ की हैं या जो मतलब हम जिनको नेकेड आई से देख सकते हैं। लाइक एक बॉल की मैकेनिक्स, एक कार की मैकेनिक्स हो गई या प्लैनेट की मैकेनिक्स हो गई। बहुत लार्ज स्केल तक भी हम क्लासिकल मैकेनिक्स को ही अप्लाई करेंगे। उसके बाद हमारे जो पार्टिकल्स आते हैं लाइक इलेक्ट्रॉन्स, फोटॉन्स, न्यूट्रॉन्स, अल्फा पार्टिकल्स, बीटा पार्टिकल्स, गामा फोटॉन्स, इस तरीके के जितने भी पार्टिकल होते हैं जिनका मास बहुत बहुत छोटा होता है, बहुत कम होता है, ऐसे पार्टिकल्स को हम बोलते हैं माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स। और ऐसे पार्टिकल्स की मोशन को स्टडी करने के लिए क्लासिकल मैकेनिक्स फेल हो जाता है, क्योंकि उसके जो भी लॉज हैं, जिस तरीके से उसके लॉज बनाए गए हैं, वो जो क्राइटेरिया हमने सेट किया था वो छोटे पार्टिकल्स के ऊपर जाके फेल हो जाता है। दैट इज़ द रीज़न कि हमें उन पार्टिकल्स की मोशन को स्टडी करने के लिए वी नीड अ डिफरेंट काइंड ऑफ मैकेनिक्स विच इज़ नेम्ड अंडर द क्वांटम मैकेनिक्स, which we'll be studying in further lectures or in for higher classes, like in the 5th semester we'll be studying the quantum mechanics. So for the time being we are doing the classical mechanics and we'll be dealing with questions related to motions of a rigid body which will not change its dimensions and mass with time or with its motion. So कोई भी ऐसी बॉडी जो अपने मास को फिक्स रखेगी और अपनी डायमेंशंस को फिक्स रखेगी, उन बॉडीज़ की मोशन को हम जो है वो क्लासिकल मैकेनिक्स के अंदर स्टडी करेंगे। आज का जो हमारा लेक्चर रहेगा, टुडेज़ लेक्चर विल बी काइंड ऑफ एन रिविजन लेक्चर। 11th-12th के अंदर हमने फिज़िक्स के अंदर न्यूटन लॉज ऑफ मोशन करे हैं, सर्कुलर मोशन करा है, रोटेशनल मोशन करा है, मोमेंट ऑफ इनर्शियाज करके अभी अभी हम आए हैं, सिंपल हार्मोनिक मोशंस भी हमने किया है। तो फर्स्ट ईयर के अंदर क्या होता है, अब जो पढ़ के आए हैं उसी के अंदर कुछ छोटे छोटे टॉपिक्स को हम ऐड ऑन करेंगे। तो स्टार्टिंग में क्या होगा, आज का लेक्चर जैसे है, एक बार जो हमने पढ़ा है 11th-12th में उसका रिवाइज करेंगे और उससे थोड़ा थोड़ा सा आपको आइडिया हो जाएगा। करेंगे वही चीज़ लेकिन उसकी थोड़ी थोड़ी सी प्रेजेंटेशन कह सकते हैं या उसकी डिनोशन की किसको कैसे डिनोट करना है वो आपको थोड़ा सा आप फेमिलियर हो जाएंगे। तो सबसे पहले जो हमारी क्लासिकल मैकेनिक्स है, अभी हमने बात की थी लॉज की, कि हमारी जो क्लासिकल मैकेनिक्स है वो सर्टेन लॉज को फॉलो करती है, ठीक है। तो हम बोलेंगे कुछ हमारे लॉज हैं जिसको जो है क्लासिकल मैकेनिक्स फॉलो करता है। तो मेजरली ऐसे क्या लॉज हैं जिसके कारण क्लासिकल मैकेनिक्स एक बहुत बड़ी ब्रांच बनती है, तो वो है कि जो क्लासिकल मैकेनिक्स है, अगर आप इसकी एक और डेफिनेशन पूछना चाहेंगे तो हम बोल सकते हैं कि कोई भी ऐसा पार्टिकल, हमने जो न्यूटन लॉज पढ़े थे, तो कोई भी ऐसा पार्टिकल जो उन न्यूटन लॉज को फॉलो करके अपनी मोशन को एग्जीक्यूट करता है, ऐसे किसी भी पार्टिकल को पढ़ने के लिए क्लासिकल मैकेनिक्स चाहिए। तो हम बोलेंगे न्यूटन लॉज
को जो भी पार्टिकल फॉलो करेगा वो क्लासिकल मैकेनिक्स के अंडर लाई करेगा। इसीलिए क्लासिकल मैकेनिक्स को हम एक और नाम दे देंगे विच इज़ न्यूटोनियन मैकेनिक्स। दैट इज दिस इज इक्विवेलेंट टू न्यूटोनियन मैकेनिक्स, राइट। तो सबसे पहली चीज़ तो होगी न्यूटोनियन मैकेनिक्स। अब जो हमारा क्वांटम मैकेनिक्स होता है उसके जो पार्टिकल्स होते हैं वो बहुत माइन्यूट होते हैं, माइक्रोस्कोपिक लेवल के होते हैं, वो न्यूटन लॉज को फॉलो जो है नहीं करते हैं, तो वो हमारी अलग क्वांटम मैकेनिक्स का एक स्ट्रीम बन जाता है जिसको हम हायर क्लासेस में स्टडी करेंगे एज अ सेड। तो अब इसके अंदर क्या होगा, सबसे पहले जैसे हम हमेशा करते आए हैं एक सिंपल सा टेक्निक हम हमेशा फॉलो करते हैं कि सबसे पहले मैं क्या करूँगी, मैं सिर्फ एक सिंगल पार्टिकल लूँगी, राइट, सिंगल पार्टिकल, कोई भी एक पार्टिकल जिसका मास मैं लूँगी m, बीइंग अ रिजिड बॉडी इसका मास जो है वो फिक्स रहेगा। तो सबसे पहले मैं क्या करूँगी, जितने भी लॉज हैं, जितने भी रूल्स हैं, जितनी भी थ्योरीज हैं, जितना भी मुझे इसके बारे में पढ़ना है, वो सारी चीज़ें मैं क्या करूँगी, एक सिंगल पार्टिकल के ऊपर अप्लाई करूँगी। सिंगल पार्टिकल को लेके मैं उस थ्योरी को, उस लॉज को अंडरस्टैंड करेंगे। एंड जब हम इनसे फेमिलियर हो जाएंगे, हमें पता है कि सिंगल पार्टिकल के ऊपर ये ऐसे एक्ट करता है, तो हम क्या करेंगे, उस थ्योरीज़ को, अब हम उन थ्योरीज़ को जनरलाइज करेंगे फॉर अ सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स। समझ रहे हो? फॉर एग्जाम्पल मैंने पहले सारा टॉपिक समझ लिया, अब मैं उसमें फेमिलियर हूँ, तो अब मैं ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स के बीच में आके उसको एक्सप्लेन करूँगी, राइट। सो वी आर डूइंग द सेम थिंग। फर्स्ट विल डील विद द मैकेनिक्स ऑफ अ सिंगल पार्टिकल ऑफ मास m, एंड after that we'll generalize all those laws and theories to the system of particle। अब सबसे पहले सिंगल पार्टिकल मैंने बोला कोई भी एक मास है, इसको अब हम फॉर द टाइमिंग वी कीप इट एज अ पॉइंट मास। Why am I taking it as a point mass is because if I say this is my body of mass m, this decreases the parameters like area, volume, temperature, pressure and everything. All I know about this particle is its mass and it is a point source. It doesn't have any shape, any volume, any surface area, it doesn't have anything. All it has is just mass. तो जब मैं इसको स्टडी करूँगी तो मेरे को सिर्फ इसके मास के ऊपर कंसंट्रेट करना है, राइट। तो अब सबसे पहले क्या करते हैं, जब हमने बोला कि मैकेनिक्स जो है वो डील करेगा मोशन के साथ, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, एक ग्राफ बना लेते हैं, राइट। दिस इज द टाइम एक्सिस एंड दिस इज द पोजीशन एक्सिस। नाउ इससे पहले क्या होगा, जब हम बात कर रहे हैं मैकेनिक्स की, दैट विल बी स्टडिंग द मोशन ऑफ अ सिंगल पार्टिकल ओवर टाइम एंड विद रिस्पेक्ट टू टाइम। जब भी हम किसी चीज़ को स्टडी करते हैं तो वी ऑलवेज स्टडी विद रिस्पेक्ट टू टाइम एंड विद टाइम। विद टाइम का क्या मतलब है कि जैसे जैसे टाइम आगे बढ़ता है हम उस चीज़ को अंडरस्टैंड करते हैं, उस हिसाब से उसके ऊपर जनरलाइज करते हैं। एंड विद रिस्पेक्ट टू टाइम कि इस मोमेंट पे इतना था, 10 सेकेंड बाद वो कितना होगा, एंड व्हाट विल हैपन इवेंचुअली आफ्टर यू कैन से 1 hour, 1 day, 1 month और 1 year, राइट। तो क्या हो रहा है यहाँ पे, हम जो भी चीज़ को स्टडी करेंगे वो करेंगे यहाँ से विद रिस्पेक्ट टू टाइम, इसलिए हमारा जो एक एक्सेस रहेगा वो हमेशा टाइम करेगा। अब नेक्स्ट थिंग क्या है, हमने 11th-12th में वेक्टर्स करा था, स्केलर्स करा था, तो हमारे पास जो है कुछ पैरामीटर्स होते हैं, लाइक आई होप आपको वो सब याद होगा, एंड डिफरेंस ऑल्सो आई होप आपको याद होगा।
तो सबसे पहले किसी भी वेक्टर का या किसी भी पार्टिकल का अगर हम बात करते हैं तो हम बोलते हैं वो पोजीशन क्या है उसकी। पोजीशन से मेरे कहने का मतलब है कि एक पार्टिकल इस पोजीशन पे है, अगर मेरे को उसकी मोशन को स्टडी करना है तो वो वहाँ से हिलेगा तो वहाँ से डिस्प्लेस होगा या कुछ डिस्टेंस कवर करेगा। तो सबसे पहले तो हमें उसकी पोजीशन पता लगानी पड़ेगी ना, कहाँ से हमें उसका डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट कैलकुलेट करना है। तो सबसे पहले हम करते हैं पोजीशन वेक्टर, जिसको हम डिनोट करेंगे आर वेक्टर के साथ। उसके बाद हमारे पास होता है डिस्टेंस which is a scalar and displacement which is a vector. Okay, you know it. Then with respect to distance we have speed, displacement के साथ आता है velocity, एंड इन दोनों के साथ आता है एक्सेलरेशन विच इज अगेन अ वेक्टर। दिस इज ऑल्सो अ वेक्टर। नाउ डिस्टेंस क्या होता था, अगर स्पीड और डिस्टेंस का रिलेशन पूछते हैं तो स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस कवर्ड ओवर टाइम टेकन। ठीक है, मतलब चेंज इन पोजीशन एंड विद रिस्पेक्ट टू चेंज इन टाइम। Change in displacement with respect to change in time is velocity. अब with respect to time की एक और टर्म हम यूज करते हैं which is rate। अगर मैं बोलती हूँ what is the rate of anything, that means we need to tell the amount of change with respect to time। तो अब हम बोलेंगे कि rate of change of speed क्या होगी, acceleration। rate of change of velocity क्या हो जाएगी, again acceleration। ये आप लोग करके आए हैं, तो अभी इसी को हम आगे चलते हैं। मैंने क्या बोला, मेरा जो पार्टिकल है वो मूव कर रहा है स्पेस में। ठीक है, अभी के लिए मैं सिर्फ वन डायमेंशन ले रही हूँ या जो भी डायमेंशन है, आई एम जस्ट कंसिडरिंग आर वेक्टर। तो मैं बोलूँगी मेरा पार्टिकल जो है इस पाथ के अलोंग मूव कर रहा है। अब जब मेरा पार्टिकल इस पाथ के अलोंग मूव कर रहा है तो मैं बोलूँगी, स्टडी करने के लिए हमेशा हम क्या करते हैं, बहुत एक इनफाइनाइट सिंबल, स्मॉल डिस्टेंस, स्मॉल टाइम इंटरवल्स वगैरह लेते हैं। ठीक है, तो उसके लिए अभी मैं क्या करूँगी, दो पोजीशंस आई टेक ऑन दिस पाथ, लाइक दिस विल बी ए एंड दिस विल बी बी, एंड दीज 2 points are quite close to each other, but here I am showing them a little far away, ताकि दिखाने में या समझने में आसानी रहे। अब मेरे पास मैंने ले ली है दो पोजीशंस। पोजीशन वेक्टर को हम फाइंड कैसे करते हैं, इट इज़ द वेक्टर विच इज़ ड्रॉन फ्रॉम द ऑरिजिन टू द रिक्वायर्ड पोजीशन। सो आई विल से दिस इज R1 वेक्टर। सिमिलरली आई विल ड्रॉ द अनदर पोजीशन वेक्टर which is R2 vector, and we are going from 0 to A और B respectively। ठीक है, तो अब मैं क्या करूँगी, सबसे पहले हमें क्या निकालना है, अभी when we are dealing in general तो we'll take velocity and displacements। Why? Because अगर मैं स्पीड लेती हूँ तो मैं जो मेरी डायरेक्शन है उसको मैं छोड़ रही हूँ। ठीक है, आई कैन नॉट ऐड डायरेक्शन एनी टाइम, बट आई कैन लीव डायरेक्शन एनी टाइम। तो मैं क्या करूँगी, वेलोसिटी वेक्टर के टर्म्स में मैं इसको स्टडी करूँगी, ताकि मेरे पास मैग्नीट्यूड भी रहे और डायरेक्शन भी रहे। मेरे से मैग्नीट्यूड अगर कोई पूछेगा तो आई कैन गिव द मैग्नीट्यूड, डायरेक्शन पूछेगा तो डायरेक्शन आई कैन। ठीक है, तो उस वे में मेरा क्या होगा, जो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है R, वो हो जाएगा R1 वेक्टर माइनस R2 वेक्टर। लाइक दिस इज द चेंज इन पोजीशन वेक्टर फ्रॉम द पॉइंट A टू पॉइंट B। अब what is the rate of change of position vectors will be velocity vector, that is
rate of change of position vector will be my velocity. Also velocity is also again a function of t, that is time. So I will denote it as this. अभी when I am saying कि I am considering two points A and B, तो उसके अंदर I said कि ये दोनों points जो हैं they are quite close to each other. That means कि यहाँ से यहाँ तक जाने में जो डेल्टा टी है it's approaching to 0. तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, हम लिमिट पुट कर देंगे. वेलोसिटी वेक्टर विच इज़ अ फंक्शन ऑफ टाइम, लिमिट डेल्टा टी टेंड्स टू 0 डेल्टा आर वेक्टर ओवर डेल्टा टी. एंड व्हेन डेल्टा टी टेंड्स टू 0 तो हमारी क्या होती है, जो रिप्रेजेंटेशंस होती हैं वो डेल से चेंज होके डी पे चली जाती है, विच आर द डेरिवेटिव्स. सो आई विल से velocity vector which is a function of time will be equal to dr vector by dt. This will be the expression for my velocity vector. Clear? Okay, now we'll move forward. Once I know the value of my velocity vector, I can move further and I can also tell the acceleration. Acceleration क्या होती है? We all know acceleration, which is the a vector, and it is also again a function of t, time, will be equal to delta v over delta t. Since here we put the limit delta t tending to 0, so here also I'll put the same limits. So I'll write acceleration vector which is a function of t, limit delta t tends to 0 delta v vector over delta t. I'll get acceleration function of t dv vector by dt, which will be equals to d by dt of, we'll put the value of v from here over here, so it will be dr vector by dt. What is this? This is nothing but double derivative. So I'll write acceleration vector which is a function of time is actually double derivative of position vector r over dt square. Am I clear? हमने क्या किया, सबसे पहले एक सिंगल पार्टिकल लिया, उसके सारी डायमेंशंस हमने ख़त्म कर दी, उसके सिर्फ वी आर कंसर्न विद मास एंड पोजीशन. पोजीशन को हमने डिनोट किया r1 r2 से, जो कि बहुत क्लोज है एक दूसरे के. उसके बाद मैंने उनका जो है डेल्टा r निकाला. चेंज इन पोजीशन से मैंने क्या किया, वेलोसिटी वेक्टर निकाला इन टर्म्स ऑफ पोजीशन वेक्टर. वेलोसिटी वेक्टर की टर्म्स में हमने एक्सेलरेशन को डिफाइन किया और एक्सेलरेशन को एट द एंड हमने डिनोट किया या हमने उसको लिखा इन टर्म्स ऑफ अगेन द पोजीशन वेक्टर. ये देख रहे हो, एवरीथिंग इज रिवॉल्विंग अराउंड द पोजीशन वेक्टर. तो क्लासिकल मैकेनिक्स का वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट वेक्टर इज माय पोजीशन वेक्टर, जो पूरे के पूरी गेम को संभालेगा. तो इसके अंदर गड़बड़ नहीं करनी है, इसको ध्यान से समझना है. अब वेलोसिटी वेक्टर क्लियर है, एक्सेलरेशन वेक्टर क्लियर है, राइट?